नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शराब घोटाले के आरोप में जेल के अंदर बंद अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अब उनको सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है, ऐसी खबर आई है। असल में इस शराब घोटाले में जिस तरह की चीजें निकल करके आई हैं, उसमें एक तो पैसे का हेरफेर हुआ है। पैसे के लेन देन में जो हेराफेरी हुई है, उसमें हवाला कारोबार ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च किया गया है। और इस धन शोधन कानून के तहत जो ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है, उसका एक कारण यह है कि एक कंपनी को अवैध रूप से उसमें फायदा पहुंचाया गया और सरकार को 2000 करोड़ रुपए का इससे राजस्व का नुकसान हुआ। और इसलिए ईडी की जहां जांच चल रही है, वहीं सीबीआई की जांच भी इस मामले में इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारियों को इस मामले में रिश्वत दी गई। जो शराब की नीति में परिवर्तन किया गया, उसमें नेता इन्वॉल्व थे, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी अभी सीबीआई ने कोर्ट में बड़ा खुलासा कर दिया। असल में जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है के कविता, वो असल में साउथ लॉबी को यहां लेकर आई दिल्ली कि भाई आप जो है व्यापार करना चाहते हैं तो यहां करिए। और इन लोगों से कांटेक्ट किया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और इस सब में मीडिएटर का काम कर रही थी के कविता वहां साउथ की लॉबी को लेकर आती है। दिल्ली के होटल ताज में ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास और राइट हैंड कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई उनको कह दिया गया था विजय नायर को कि ये मेरा ही लड़का है, वो विजय नायर के साथ मीटिंग होती है और वहां बैठकर तय होता है कि नीति बनाई जाएगी, उसको आपको लीक कर दिया जाएगा, आपका कमीशन 5% से बढ़ा के 12 कर दिया जाएगा और जो आमदनी का पैसा है उसमें से आधा आप रखिए, आधा हमको देना है। इस तरह का खुलासा सीबीआई ने कोर्ट में किया है। और यह पहली बार होगा कि कोर्ट के अंदर सीबीआई ने यह कह दिया है कोर्ट को कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पुख्ता सबूत हैं। हमारे पास एक तो व्हाट्सएप चैट है, जो के कविता के सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बुच्चू बाबू, और बुच्चू बाबू ने हमें सारा कुछ ये उनके फोन से हमें मिल गया है। दूसरी तरफ हमारे पास दिनेश अरोड़ा, जो कि सरकारी गवाह बने हैं, वो हैं जो इस मामले में गवाह बनकर हमको बता चुके हैं कि इस सारे मामले में सरकार ने किस तरह से ब्लैक लिस्टेड इंडो स्पिरिट को लाइसेंस दे दिया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और उसी के एवज में इनको 3 करोड़ रुपए दिए गए थे रिश्वत में। और उसके बाद जो नई योजना बनी है, उसमें भी टोकन मनी, जो होटल में इनकी मीटिंग हुई उसमें 1 जोन के 5 करोड़ और इस तरह से 5 जोन में दिल्ली को डिवाइड किया गया था, तो 25 करोड़ रुपया ये कैश दिया गया आम आदमी पार्टी और के कविता को। ये बंदर बांट जो हुई करोड़ों रुपए की, इसके सबूत भी सीबीआई ने कहा कि हमारे पास हैं। सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट इसमें इसलिए हुई क्योंकि सरकार के नुमाइंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकारी एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आबकारी आयुक्त है वो इसमें इन्वॉल्व है। और इस सब में सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, वो के कविता के द्वारा भी की गई। बताया जा रहा है कि 15 फोन थे जिनको तोड़कर फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल का भी फोन अभी तक आप बता दें, किसी को पासवर्ड नहीं बताया ईडी को। और इसी तरह मनीष सिसोदिया समेत ये जितने भी लोग अभी तक जेल के अंदर बंद हैं, 170 फोन को इन्होंने तोड़कर सिम को नष्ट कर दिया। ये जो सबूत मिटाने की कहानी है, इसको लेकर इसके अलावा आपने देखा कि विजिलेंस हेड के ऑफिस में रात के 2 बजे फाइलों की फोटोकॉपी कराई गई थी और वो जांच सीबीआई को ट्रांसफर हुई थी क्योंकि मामला बहुत गंभीर था। शराब आरोप में घिरे हुए ये आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, और किस तरह से रात के 2 बजे एक विजिलेंस हेड के ऑफिस में कोई 3 लोग जाते हैं और वहां फोटोकॉपी कर रहे हैं। वहां सरकार के अलावा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और वो सब, उसके पीछे जो खुलासा हुआ है, वो सीबीआई ने अभी कोर्ट में ये कहा है कि हमारे पास ये पूरे सबूत आ चुके हैं कि ये सब अरविंद केजरीवाल इसमें एक भूमिका निभा रहे थे, इनके इशारे पर सब कुछ चल रहा था। और मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री थे, इनको भी सारी जानकारी थी और इन सबके मिलने के कारण ही ये घोटाला हुआ है। यानी अब इससे ये कहा जा सकता है, मैं सारी बात का निचोड़ ये है कि अब ईडी का जो अभी तक केस चल रहा था धन शोधन कानून के तहत,
अरविंद केजरीवाल उसमें एक तरफ उनको चुनौती दे रहे हैं, मेरी गिरफ्तारी अवैध है, और जी मुझे जो है चुनाव के टाइम पे मोदी ने डर की वजह से गिरफ्तार करा दिया है साहब, मेरा प्रचार नहीं हो रहा है। इनको झटके पे झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह ही चुका है कि घोटाला हुआ है। 338 करोड़ रुपया जो घोटाले का ईडी ने सबूत अभी तक पेश किए हैं, घोटाला तो बहुत बड़ा है, लेकिन 338 करोड़ के घोटाले के सबूत ईडी ने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बताया कि ये चुनाव में किस तरह से इन्होंने हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया और ये चुनाव में खर्च कर दिया। तो आम आदमी पार्टी की क्यों ना मान्यता रद्द कर दी जाए, क्यों ना इनके खाते सीज कर दिए जाएं, उसको लेकर एक तरफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा चुका है, इधर जो है अब सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर दिया है और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड के कविता की दी है। यह बता रहा है कि अब के कविता सीबीआई को बाकायदा ये सबूत देने वाली है। जो मीटिंग मैं बता रहा हूं कि दिल्ली के ताज होटल में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए, कोर्ट में सीबीआई ने पूरी दास्तान बताई है। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें विजय नायर जो कि अरविंद केजरीवाल के खासम खास है, राइट हैंड है, वो जेल में बंद है, उनको करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ और वो व्हाट्सएप चैट हमारे पास है कि पैसे गए, पैसे पहुंच गए हैं, पैसे मुझे मिल गए हैं, कितने पैसे मिले वो व्हाट्सएप चैट है। और ये अभिषेक बोइनपल्ली इन्होंने पैसे दिए, और के कविता का जो सीए है बुच्चू बाबू, उसकी चैट से पता लग रहा है कि इसमें के कविता ने भी इंडो स्पिरिट नाम की जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड थी, पहले उस ब्लैक लिस्ट से हटवाया, फिर उसको ठेका दिलाया, फिर उसमें हिस्सेदारी शामिल हो गई और उसके शेयर ले लिए, यानी डबल बेनिफिट के कविता कमा रही थी। एक तरफ जो आपको रिश्वत मिल रही है वो ले ली के कविता ने, दूसरी तरफ के कविता को लग रहा था कि ये स्कीम एक बार चालू हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल तो रहेगी, 5 साल इसमें करोड़ों रुपए तुमको हमेशा शेयर होल्डर के तौर पर, कमीशन के तौर पर मिलते रहेंगे, क्योंकि शेयर का रेट बढ़ेगा, शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर को शेयर बढ़ता ही है। इस तरह का दिमाग लगाया था और इसी में उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस सारे मामले में अब के कविता है वो मुख्य इसमें एक दिखाई दे रही है कि पूरा ये जो घोटाला है उसकी सूत्रधार है, क्योंकि यही साउथ लॉबी की कंपनी को बुलाकर लाई, इसी ने दिल्ली सरकार के नुमाइंदों से मीटिंग कराई, विजय नायर से मीटिंग हुई, मनीष सिसोदिया से मीटिंग हुई। अब के कविता से सीबीआई ये पूछने वाली है कि क्या आपकी इस बारे में अरविंद केजरीवाल से भी कोई बातचीत हुई, या विजय नायर से कोई बातचीत होते समय अरविंद केजरीवाल से आपने चाहे उसी के फोन पर जैसे कि उस पर बता रहे हैं कि फेस टाइम पर बातचीत हुई थी साउथ लॉबी की, तो क्या के कविता की भी कोई बातचीत हुई, इसमें किससे बात हुई, ये पूरा कंफर्म करना है। और उम्मीद सीबीआई को ये लग रही है कि इसमें अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, क्योंकि सबूतों को जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई है, रात के 2 बजे चाहे फाइल की फोटोकॉपी कराने की बात हो, फिर चाहे मोबाइल तोड़कर फेंकने की बात हो, ये सब बता रहा है कि इस घोटाले में ये बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। और अब मनीष सिसोदिया ये तो बुरी तरह फंस ही चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो पल्ला झाड़ लिया। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कह दिया कि भाई मेरा तो कोई मामला ही नहीं बनता, मैं तो कोई फाइल साइन करता नहीं हूं, मेरे पास मंत्रालय नहीं है। और विजय नायर से भी पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा विजय नायर ठीक है मेरे ऑफिस में काम देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। जबकि जो आम आदमी पार्टी को और दिल्ली को लोग जानते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आसपास के लोग हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के कहें जरा कि विजय नायर के बारे में क्या अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं पता, सब बता रहे हैं। और कपिल मिश्रा तो इन्हीं में से निकला हुआ है, कुमार विश्वास पुराने लोगों में से एक है, आशुतोष गुप्ता जो कि पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरा झूठ बोल रहे हैं। विजय नायर की इतनी चलती थी कि वो सीधा अरविंद केजरीवाल से बात करता था, अरविंद केजरीवाल विजय नायर को पूरा जो भी कुछ काम है उसी को देते थे, और सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल से यदि कोई काम कराना है तो वो विजय नायर के जरिए ही होगा। ये सारी दिल्ली में विजय नायर फेमस था, आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी फेमस था। तब फिर अरविंद केजरीवाल अगर ये कह देंगे जी मैं तो इसको जानता ही नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, कार्यालय में रहता था, एक कर्मचारी की तरह था, और उन्होंने कह दिया जी ये तो सब जो है फुसफुसाहट में बात कर रहे थे, यानी अरविंद केजरीवाल ने तो कोर्ट के अंदर खुले तौर पर मनीष सिसोदिया को बुरी तरह फंसा दिया है। यानी उन्होंने एक तरह से पल्ला झाड़ दिया कि भैया मनीष सिसोदिया को तुम पकड़ लो,
यही मंत्री था, इसी ने घोटाला किया, इसी ने रिश्वत ली होगी। और अगर गोवा चुनाव में गई, कहीं गई, मुझे नहीं पता साहब, ये सारा अरेंजमेंट तो आतिशी देखती थी और सौरभ भारद्वाज देखता था। मतलब कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अभी तक अपने आप को पूरी तरह से बचाने में लगे हुए हैं। ईडी के शिकंजे में जरूर वो आए हैं, लेकिन अभी तक भी ईडी को कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अब सीबीआई जरूर खंगाल रही है और के कविता क्या बोलती है, के कविता क्या ऐसे सबूत सीबीआई को दे देती है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई के गिरफ्तारी में आएंगे, सीबीआई उनको गिरफ्तार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखते जाइए शराब घोटाले के अभी कितने रहस्य खुलने बाकी हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली का जल बोर्ड का एक घोटाला खुलकर सामने आ गया है। एक घोटाला बड़ा खुला है जिस पर अभी मीडिया में कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि दिल्ली में डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथ लैब ये खोले गए, और इस खोलने में जो लाइसेंस दिए गए, यानी जिनको परमिशन दी गई दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा, वो मंत्री के बिना नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है। और उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ऐसी लैब को अनुमति दे दी गई, लाइसेंस दे दिए गए जिनके पास कोई ना तो इक्विपमेंट है, ना कोई उनके पास स्टाफ है, कोई कुछ नहीं है, बस खाली बोर्ड लगा के बैठे थे और लैब का सैंपल ले रहे थे वो लोगों का, और जाकर दूसरी लैब में फर्जी रिपोर्ट दे रहे थे। उसका खुलासा हाई कोर्ट में हुआ है। अगले आने वाले दिनों में वो भी खुलासा होगा कि वो कहीं निचले स्तर का ही घोटाला है या उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी इन्वॉल्व है। इसी तरह जल बोर्ड के बारे में जैसा मैंने कहा, 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में आज जल बोर्ड जा चुका है। डीटीसी का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, मार्शल जो लगाए गए उसमें घोटाला। अब देखते जाइए कौन कौन से घोटालों पर अब कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये दो नेता, ये तो अभी बाहर आने नहीं है, कम से कम 1 साल, ऐसा ये एजेंसी के अधिकारियों का, इनके सूत्रों का बताना है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।